बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का दूसरा पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लिए ऑपरेटर्स किस किस्म का यूज़ होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, और इनका आपस में रिलेशन क्या है, और उसके बाद टेम्परेचर का और पीएच का, और जो एसिड बेसिस मुख्तलिफ किस्म के सल्यूट्स होते हैं, उनकी केमिस्ट्री का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की फिजिबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो ये हम चीज़ें जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंट एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम की रेशियोज क्या हैं, उससे जो डी है वो इंडिपेंडेंट है। However, the fraction of solute extracted will depend upon the volume ratio of the two solvents. लेकिन जो दो सॉल्वेंट्स है उनकी आपस में रेशियो क्या है, उसके ऊपर इसका इन्हसार होता है। If a large volume of organic solvent is used, more solute must dissolve in this layer to keep the concentration ratio constant and to satisfy the distribution ratio. तो जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाते जाएंगे, तो अल्टीमेटली उस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को मेंटेन करने के लिए जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है सल्यूट की, इट विल टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक लेयर। इन दिस वे द मैक्सिमम concentration of the solute is expected to be dissolved or partitioned in the organic layer. And in this way, you can get maximum yield of the solvent extraction. The fraction of solute extracted is equal to the millimoles of solute in organic layer divided by the total number of millimole of solute. So basically, uh, the fraction of solute extracted is equal to the millimoles of solute in the organic layer divided by the total number of millimole of solute. The millimoles are given by molarity times milliliter। यानी कि आप इस रिलेशन को ये कह सकते हैं मिलीमोल्स, मोलारिटी टाइम्स मिलीलीटर। यानी कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है उसके वॉल्यूम इन मिलीलीटर के साथ एमएल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मिली मोल्स आ जाएंगे। ये एक रिलेशन है। Thus the percent extraction is given by percent extraction E is equal to molar concentration of organic multiplied by volume of organic, mean molarity times volume, mean total millimoles of solute in organic phase divided by total number of millimoles of solute, mean the millimoles of solute in organic as well as millimole of solute in aqueous layer. So, molarity of organic solvent times volume plus molarity of aqueous solution times volume, millimoles of aqueous multiplied by 100, where VO and VA are the volume of organic and aqueous layer respectively. It can be shown from this equation. The percent extraction is related to the distribution ratio. So basically ये क्या कहना चाहिए कि दोनों साइडों पे जो आपकी इक्वेशन होती है
उसको अगर सेम नंबर को एज ए डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर रख के उसको मल्टीप्लाई कर दे, या किसी सेम वैल्यू के साथ किसी चीज को डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाइड भी कर दें, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो सेम रहता है। तो बेसिकली यहाँ एक खास क्या कहना चाहिए कि वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया गया और डिवाइड भी किया गया है, और अल्टीमेटली इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये परसेंट ई इज इक्वल टू 100 डी ओवर डी प्लस वी एक्वस ओवर वी ऑर्गेनिक। अब अगर हम इक्वल वॉल्यूम यूज करते हैं एक्वस का और ऑर्गेनिक का, फॉर एग्जांपल जो अपने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, अगर हम 50 ml एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और 50 ml ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, तो बोथ वी ए एंड वी ओ आर इक्वल। तो अब इस तरह से 1/1 कर ले, 50/50 कर ले, तो जवाब आएगा 1। तो इसलिए परसेंट एक्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 100 डी ओवर डी प्लस 1। Extraction will be quantitative 99% for value and D values of 1000। अगर आपकी जो D की वैल्यू है 1000 है, अगर D की वैल्यू जो है वो 1000 है, जैसे जैसे D की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी जो परसेंट एक्सट्रैक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये रेशो है। तो इस तरह से अगर आपकी डी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जो है ना वो 1000 तक चली जाए, तो आपकी जो परसेंट एक्सट्रैक्शन होगी क्वांटिटेटिव, दैट वुड बी 99.9%। In case of equal volume of volumes, the solute can be considered quantitatively retained in the aqueous phase if D is less than 0.001। अगर आप इक्वल वॉल्यूम यूज करते हैं और आपका जो डी है उसकी वैल्यू लेस देन 0.001 है, तो आपका सल्यूट बिल्कुल भी ऑर्गेनिक में उसकी पार्टीशन नहीं होगी, उसकी एक्सट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि वो सारा का सारा एक्वस के अंदर ही रहेगा, ऑर्गेनिक के अंदर नहीं जाएगा। इट इज एसेंशियली क्वांटिटेटिवली एक्सट्रैक्टेड इफ डी इज ग्रेटर देन 1000, लेकिन वो क्वांटिटेटिवली उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो फिजिबल हो जाती है अगर डी की वैल्यू जो है वो 1000 तक चली जाती है। द परसेंट एक्सट्रैक्शन चेंजेस फ्रॉम 99.5 to 99.9 when D is increased from 200 to 1000। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम किसी भी प्योर चीज की जो प्राइस है वो देखते हैं कि वो मैनी टाइम हायर होती है, हायर होती है देन इम्प्योर, तो बेसिकली उसकी प्योरिटी के लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है और कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। तो दैट्स वाई, जैसे आप देखें कि अगर डी की वैल्यू जो है वो हम दो 200 से लेके 200 से लेके 1000 तक जो है उसकी परसेंट एक्सट्रैक्शन जो है उसका आप अंदाजा लगाते हैं, तो ये यहाँ 200 से 1000 तक जाने के लिए आप यह हिसाब लगा सकते हैं कि टोटल उसकी जो परसेंट एक्सट्रैक्शन या उसकी जो एफिशिएंसी है प्रोसेस की उसमें कितना फर्क पड़ता है 99.5 से लेके 99.9 तक। तो समटाइम ये जो छोटी सी जो छोटे लेवल पे चेंज है, जब हम इसको बल्क लेवल पे लेके जाते हैं तो ये क्वांटिटेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ लॉस भी अगर कहीं हम देख रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी अगर हम कहीं देख रहे हैं, तो जैसे जैसे वो वॉल्यूम जो है या उसका जो क्या कहना चाहिए हुजम जो है आपके काम का वो बढ़ता जाता है, तो इसी तरह से
उसकी मिकदार भी बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल है। 20 milliliters of an aqueous solution, 0.1 molar butyric acid is shaken with 10 ml ether। अब आपके पास 20 ml आप लेते हैं ब्यूटारिक एसिड सोल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन जो है 0.1 मोलर है, और इसको आप 10 ml ईथर के साथ शेक करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए हैं। आफ्टर layers are separated, it is determined by titration that 0.5 millimole butyric acid remain in the aqueous layer। यानी कि आप 20 ml लेते हैं ब्यूटारिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ जो है 0.1 मोलर है। 10 ml ईथर के साथ उसको अच्छी तरह से शेक करते हैं। जब दोनों से लेयर से अपना अलग अलग हो जाती हैं, तो फिर हम एक्वस लेयर को टाइटेट करके उसमें से कंसंट्रेशन निकालते हैं और अमाउंट निकालते हैं ब्यूटारिक एसिड की, तो वो आती है 0.5 मिलीमोल। यानी कि वो एक्वस लेयर के अंदर रह जाता है। तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड व्हाट इज द परसेंट एक्सट्रैक्शन। अब अगर हम देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम मोलारिटी टाइम्स वॉल्यूम करते हैं, मोलारिटी टाइम वॉल्यूम। तो अगर हम 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 0.1 को 20 के साथ, तो ये 2 मिली मोल आता है। यानी कि हम अपने काम का जब आगाज करते हैं, तो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो टोटल अमाउंट है ब्यूटारिक एसिड की, वो 2 मिलीमोल है। अब इसके अंदर जब हम एक्सट्रैक्शन के बाद टाइट्रेशन के साथ मालूम करते हैं, तो 0.5 मिलीमोल ब्यूटारिक एसिड जो है वो एक्वस के अंदर रिटेन्ड रहता है। अब ऑर्गेनिक के अंदर कितना चला गया, टोटल माइनस द अमाउंट ऑफ ब्यूटारिक एसिड दैट रिमेन्ड इन द एक्वस लेयर। सो 2 - 0.5, thus 1.5 millimole was extracted। The concentration in the ether layer is 1.5 millimole over 100 ml, यानी कि सॉरी 10 ml। ईथर आपने 10 ml यूज किया है, तो वो उसकी मोलरिटी आ गई 0.15 मोल, 0.15 मोल। अब द कंसंट्रेशन इन द एक्वस लेयर इज 0.5 मिली मोल, 0.5 मिली मोल ओवर 20 ml, वो 0.02 मोल 25 मोल आ गई। देयरफॉर डी जो है वो किसके बराबर आएगी, हम इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है इसकी ऑर्गेनिक के अंदर और एक्वस के अंदर, तो वो हम पुट करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक के अंदर इसकी कंसंट्रेशन आई है वो है 0.15। इसी तरह जो एक्वस के अंदर उसकी कंसंट्रेशन आई है वो है 0.025 मोल, मोलारिटी उसकी। तो अब इन दोनों को जब हम हल करते हैं, तो ये आ जाता है 6.0, यानी कि डी की वैल्यू जो है वो 6.0 है। अगर आप फार्मूला जो आपने प्रीवियसली पिछली फाइल के अंदर ये देखा है, अब बेसिकली फार्मूला ये है, बेसिकली फार्मूला ये है। अब आपके पास डी की वैल्यू मौजूद है, ठीक है, डी की वैल्यू आपने निकाल ली है, और आपको एक्वस का और क्या कहना चाहिए ऑर्गेनिक का जो वॉल्यूम है वो भी मौजूद है। तो अगर आप इस इक्वेशन में इनके वॉल्यूम पुट कर देंगे, तो यू कैन सॉल्व। ई इज इक्वल टू 100 डी, डी प्लस वी एक्वस ओवर वी ऑर्गेनिक। तो आप इनकी वैल्यूज जो हैं पुट करेंगे, डी की वैल्यू आपकी 6 आई है, और 100 फार्मूले का हिस्सा है। यहाँ भी 6.0 लगाएंगे चूंकि डी की वैल्यू आनी है, और इन दोनों वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ एक्वस ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वी गेट 75% extraction efficiency। Since 1.5 millimole was extracted, the percent extracted is 1.5 over
2 multiplied by 100, तो दैट इज अगेन 75%। वो रूल ऑफ यूनिट के थ्रू निकाला गया है और ये फार्मूला के थ्रू निकाला गया है। द फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द रेशियो वी ए ओवर वी O, for example, by increasing the organic phase volume। अगर हम ऑर्गेनिक फेज का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करते हैं, however a more efficient way of increasing the amount of extracted using the same volume of organic is to perform successive extraction with smaller individual volumes of organic solvent. For example, with D of 10, when volume of organic and volume of aqueous are equal, the percent extraction would be 91%. Decreasing VA over V naught mean volume of aqueous over volume of organic to 0.5। अगर हम ये रेशियो कम कर देते हैं, doubling the volume of organic would result in an increased of percent extraction to 95%। यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक का वॉल्यूम डबल करते हैं तो आपकी जो परसेंट एक्सट्रैक्शन है वो 91 से 95% तक आ जाती है। बट परफॉर्मिंग टू सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन विद वी ए ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 would give an overall extraction of 99%। ये फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्कूज वेस्ट एंड हॉलर, ये उसकी बुक के ऊपर एक क्वेश्चन दी हुई है। एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, mass of organic phase and mass in aqueous phase is equal to molarity times volume mean millimoles। molarity time volume mean millimoles, molarity time volume mean millimole in aqueous। The fraction remaining in aqueous phase after one extraction, ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के तहत इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद इनको सॉल्व किया गया है। और Q बेसिकली ये है क्वांटिटी रिटेन्ड इन एक्वस इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम वॉल्यूम ऑफ एक्वस इज इक्वल टू वॉल्यूम टाइम मोलैरिटी ऑफ एक्वस प्लस वॉल्यूम टाइम मोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये V एक्वस ओवर V एक्वस प्लस के V ऑर्गेनिक बन जाता है। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, अब इसकी n एक्सेप्शन करते हैं, तो क्यू एन इज इक्वल टू V एक्वस ओवर V ए क्यू V एक्वस प्लस के V ऑर्गेनिक रेज टू पावर एन। यानी कि आप जितनी टाइम उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसकी यहाँ बेसिकली साबित ये किया गया है कि जब आप एक बल्क वॉल्यूम लेके एक्सट्रैक्शन करते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक्सट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर आप उस बल्क वॉल्यूम के स्मॉल बैचेस बना लें, आप फॉर एग्जांपल आप 30 ml एक्वस लेते हैं और 30 ml आपके पास ऑर्गेनिक है, इसकी आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो आपको जो यील्ड मिलेगी, आप कंपेयर करें कि अगर आप 10 10 ml के ऑर्गेनिक के 3 पोर्शन कर लेते हैं, तो पहले एक बार एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं 10 ml के साथ, फिर जो रिमेनिंग 10 ml है उसके साथ उससे एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो पीछे the amount of solute retained in aqueous would be very, very, very small. So, the multiple या successive extraction is much more faster as compared to a single phase extraction। सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन बेसिकली जब आप ज़्यादा वॉल्यूम के छोटे छोटे पोर्शन बना के आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग विद द सेम
amount of solvent but divided into several smaller fraction is more efficient, usually do not more than थ्री सक्सेसिव एक्सेक्शन। तो जब आपने स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम बना के उसकी सक्सेसिव एक्सेक्शन करनी है, तो ये एक प्रिकॉशन भी है कि आपने मैक्सिमम क्या कहना चाहिए, दो या तीन जो सक्सेसिव एक्सेक्शन या उसके पोर्शन बना के उसकी एक्सेक्शन करनी है, ना कि आपने उसके बहुत ज्यादा या बेशुमार स्मॉल वॉल्यूम बना लेने हैं। तो बहर क्या, उससे जो उसकी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है वो मच मोर बेटर हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेटल की एक्सट्रैक्शन यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेटल्स हैं, दीज आर हाईली सoluble इन एक्वस, और वो जैसे आप NaCl जो है उसको पानी में हल करें तो फौरन से वो आयनों में बट जाता है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, एंड दे आर ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ वाटर दे आर फेयरली soluble इन वाटर। तो जब आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आपको सबसे पहले जो आपका मेटल आयन है या मेटल है, उसको आपने ऑर्गेनिक लाइक बनाना है। ऑर्गेनिक लाइक मीन कि आपने उसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज करना है, और उसको ऑर्गेनिक लाइक बना के फिर आपने किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। जब आप उस मेटल को न्यूट्रलाइज करके और उसको आप हाइड्रोफोबिक बना देते हैं, तो वो ऑर्गेनिक फेज में इजीली उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाती है। तो इस पर्पस के लिए हम सब चिलेटिंग एजेंट बड़े कॉमन से हैं जो यूज़ करते हैं, और वो मेटल चिलेट्स बना लेते हैं। और मेटल चिलेट जो हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से आप उनकी इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ये बेसिकली एक रिएजेंट है, रिएजेंट जो आपको मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाने में हमारे काम आता है। यानी कि अगर आपके पास एक्वस के अंदर कोई मेटल आयन है, और उस एक्वस में से हम अगर 8 हाइड्रोक्सी कीनोलिन के साथ उसका रिएक्शन करवा लेते हैं, तो उसके साथ रिएक्शन करके उसको ऑर्गेनिक लाइक बना देगा। और वो जो मेटल आयन है वो ऑर्गेनिक लाइक बनने के बाद that is highly soluble in organic instead of aqueous. So मेटल को हम न्यूट्रलाइज करके उनको हाइड्रोफोबिक बना के उनको ऑर्गेनिक लाइक बना के using some chemical modification, so we can easily extract these metals and metal ion from aqueous solution using the solvent extraction. An important reagent for the solvent extraction of metal ion is dithiazone, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, यूज पर्पस के लिए यूज हो सकता है। सम साल्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस आयन पेयर विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कुछ आयन पेयर बना लेते हैं, क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह के जो हैं उनमें से जो साल्ट होते हैं, तो वो आयन पेयर बना लेते हैं, और आयन पेयर बना के उनके ऊपर जो ओवरऑल नेट चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये ऑर्गेनिक लाइक हो जाता है। और हेंस उनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो एक्सट्रैक्शन है दैट बिकम वेरी इजी। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस, तो इसके लिए या तो हम जो मेटल्स हैं उनके आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, या फिर हम मेटल चिलेट्स बना लेते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। इन वन मेथड द मेटल आयन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू बल्की मॉलिक्यूल and then associate with another ion of opposite charge to form a ion pair। अब दो opposite charge के जब आयन होते हैं तो उनके अंदर एक आयन पेयर बन जाता है ड्यू टू द opposite charge, and the metal ion associates with another ion of greater size जो कि organic like molecule होता है। For example, it is well known that iron 3 can be quantitatively extracted from hydrochloric acid medium into diethyl ether. The mechanism is not completely understood, but the evidence exists that chlorocomplexes of iron is coordinated with the oxygen atom of the solvent, and hence the solvent displays the coordinated water,
and this ion associate with a solvent molecule that is coordinated with a proton, and hence these can be easily extracted using the solvent extraction using the ion pair association. ये दूसरी एग्जांपल जो है ये यूरेनियम की दी हुई है, इसको भी हम आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस बना के इसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉर मेटल चिलेट्स. मोस्ट चिलेटिंग एजेंट्स आर weak acid that ionize in water. The ionizable proton is displaced by metal ion when the chelates is formed, and the charge on the organic compound neutralized and the charge on the metal ion, and hence you have been provided here example of diphenyl dithiogarbazone, जिसको डाईथायोजोन भी बोलते हैं, विच फॉर्म अ चेलेट विद लेड आयन. फॉर एग्जांपल हमने लेड की एक्सट्रैक्शन करनी है, ये मेटल आयन है, तो ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, ये एक ऑर्गेनिक रीजेंट है, ठीक है, डाईफिनाइल डाईथायो कार्बाजोन. तो जब ये लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है. तो इस तरह से हम इसको जो है इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये सारा का सारा जो है ऑर्गेनिक लाइक हो जाता है विद द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और हेंस आप इसको इजीली जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से आप इसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. Complex formation is pH dependent, but the stronger the complex Kf, and the lower the pH which can be used. Neutral species are extracted. For example, पहले जो आपका मेटल आयन होता है उसको लिगेंड के साथ अटैच करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और फिर न्यूट्रल स्पीशीज जो है उनकी एक्सट्रैक्शन की जा सकती है. Fe+3 गेट FeL+ एंड FeL2, यानी कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चिलेट्स बन जाते हैं. देन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल which can easily be extracted using the solvent extraction. Therefore, we can separate copper ion from Fe+3. This is also possible using the solvent extraction. Application of solvent extraction. The technique find application in separation, purification and enrichment. ये मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको पहले बता चुका हूँ कि solvent extraction जो है उसकी basically applications क्या है. There is another important aspect of solvent extraction is the form of extractive spectrophotometry. जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल जो है उसमें देखा है, जैसे ये एग्जांपल है कि आप इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका ग्रीन कलर होता है, जैसे इसका मेटल चिलेट्स बनता है तो दैट टर्न इनटू रेड कलर, और जैसे जैसे मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उस रेड कलर की इंटेंसिटी जो है वो इन्हांस होती जाएगी. सो यूजिंग द फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक जो है, आप इनकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट भी कर सकते हैं, और ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट कलर डेवलप होता है. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है. तो बैरकैफ ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये आपके बहुत से जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं उन पे एनालिसिस करने के लिए हम कलर रीजेंट जो है वो बना लिए जाते हैं, ताकि उनकी विजिबल रेंज में हम उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ मेजरमेंट कर सकें. द absorbance of a colored metal complex, particularly metal chelates extracted in organic phase is measured. It is also used to concentrate the metal, separate it from the interferences and develop the absorbing system in a single step. And here again, application of solvent extraction, separation of component of a liquid mixture by treatment with the solvent in which one or more of the desired component is preferentially soluble, and processing of coal tar liquids
production of fuel in nuclear chemistry, separation of hydrocarbons in petroleum industry, metallurgical industry, and biotechnology industry. It is essential that the liquid mixture feed and the solvent are at least particularly if not completely immiscible. अगर इसके लिए एक नुमाया कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए बोथ ऑफ द सॉल्वेंट मस्ट बी इमिसिबल, तो अगर वो कंप्लीटली इमिसिबल जो है वो नहीं है, तो एटलीस्ट दे शुड बी अ पार्शली इमिसिबल, अदरवाइज इसकी एक्सट्रैक्शन मुमकिन नहीं होती। तो ये एक एग्जांपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम की कंसंट्रेशन एनरिचमेंट कैसे की जाती है, जिससे हम मुख्तलिफ जो है एटॉमिक वेपन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें, ये एक चैम्बर है, ये उसके बाद इस चैम्बर का जो मटेरियल है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए ये चैनल्स हैं, और इस तरह से ये प्यूरिफाइड यूरेनाइल नाइट्रेट जो है वो किस तरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो गोया इम्प्योर एसिड यूरेनाइल नाइट्रेट जो है, अब आपकी जो कच्छ धात है यूरेनाइल नाइट्रेट, वो इस चैम्बर के अंदर फीड की जाती है, और इसके अंदर ये वाला जो आपको ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, ये सेचूरेटेड ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट से सेचूरेटेड सॉल्यूशन होता है। और यहाँ रेफनेट, थ्योरियम, मोलिब्डेनम, यू डाटर्स, टंगस्टन आयन जो है वो यहाँ इसके निकल आते हैं। अब ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट फॉलोइंग द काउंटर करंट टू यूरेनाइल नाइट्रेट सॉल्यूशन removes impurities and reject from them into the raffinate। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, ये क्लीन, सॉरी, ये आपका कैटलिस्ट है, तो ये आपका सैचुरेटेड है ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट। अब इसके अंदर आप ये ऐड करते हैं, अब होता क्या है कि इसके अंदर ऐड अप हल होने के बाद ये इसके साथ कम्प्लेक्स बना लेते हैं, इस ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट के साथ कम्प्लेक्स बना के ये मूव करते हैं और इस चैम्बर में चले जाते हैं, और इस चैम्बर में जाके इसके ऊपर ऊपर से पानी जो है उसकी शावरिंग की जाती है, और पानी की शावरिंग के बाद उसके बाद जो आपका यूरेनाइल, सॉरी, ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट है सैचुरेटेड, वो दोबारा से प्योर होके उसका कम्प्लेक्स टूट जाता है। तो ये आपका जो यूरेनियम से रिलेटेड मटेरियल है, यूरेनाइल नाइट्रेट जो आपने पहले फीड किया था, वो एक तरफ निकल आता है, और ये आपका जो कैटलिस्ट है वो दोबारा से पीछे दोबारा अगेन आप ये कह सकते हैं कि रेडी फॉर द वर्किंग आपको दोबारा से मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो कच्छ धात है उससे यूरेनियम जो है उसकी, अब जिसे बोलते हैं ना अफजूदगी करना, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन एंगेजमेंट उस इससे हम कर सकते हैं। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोडीजल, जो इंडस्ट्री के अंदर बायोडीजल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं उनकी भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। दैट्स ऑल अबाउट। उसके बाद एक्सट्रैक्शन की कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक्सेलरेटेड, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, एक्सेलरेटेड एंड माइक्रोवेव असिस्टेड extraction. Accelerated solvent extraction is a technique for the efficient extraction of analytes from a solid sample matrix into a solvent. The sample and solvent are placed in a closed vessel and heated up to 52 to 100 degrees Celsius, and the high pressure allows heating above the boiling point, and the high temperature accelerate the dissolution of analyte in the solvent. Both time of the extraction and the volume of the solvent needed are greatly reduced over atmospheric separation.
Microwave assisted extraction. Microwave assisted extraction, the solvent is heated by microwave energy. The analyte compounds are again partitioned from the sample matrix into the solvent. This approach is an extraction of closed vessel and digestion type. तो थैंक यू वेरी मच। अब आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है। थैंक यू।